नमस्कार। देखिए, राम की भक्ति में डूबे हुए ऐसे ऐसे भक्त हैं जो दंडवत यात्रा करते हुए ये आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में कि इतनी यथा भक्ति। नमस्कार जी, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु, जिस समय लोग मोटे मोटे जैकेट पहन करके घरों में कैद हैं, ठंड लग रही है इतनी, और आप मैं देख रहा हूँ कि एक बनियान और एक हाफ पैंट पर दंडवत होकर के आज अयोध्या में पहुँचे हैं। अपने बारे में बताइए, इतनी कड़ी तपस्या क्यों और कैसे? हमने तो कोई तपस्या नहीं की, भगवान से बड़ी तपस्या हमने नहीं की। प्रभु जब 14 साल के लिए वनवास गए थे तो नंगे पांव 14 वर्ष तक पता नहीं, मकान भी नहीं थे, घर भी नहीं थे, कुटिया में जंगल में रहे थे। तो उनके नाम के पत्थर तैर सकते हैं तो आप और हम तो एक ना कुछ व्यक्ति है। उनके नाम की शक्ति है, उनके नाम की ताकत है, नाम की शक्ति है, धर्म में बड़ी शक्ति है भाई साहब। जो लोग ये सोचते हैं कि सनातन धर्म क्या है और इसकी शक्ति क्या है, उन्हें ये देखना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तमिलनाडु कन्याकुमारी से 22 फरवरी को अन्न का त्याग करके संकल्प लेके राष्ट्रीय ध्वज को उठाया, जो कि मेरी पहचान है। और मैंने ये अपना ध्वज उठाया सनातन का, जो मेरे धर्म की निशानी है। एक तरफ राष्ट्र धर्म, एक तरफ धर्म अपना धर्म। जी, राष्ट्रीय तिरंगा मेरी पहचान है। हाँ। और भगवा झंडा जो है ये मेरी जान है। ठीक है। इनको लेकर के और हम कन्याकुमारी से निकले थे। कन्याकुमारी से कब निकले आप? 22? हम निकले 22 फरवरी 2023 को। 22 फरवरी 2023 से परसों 22 जनवरी 2024 हो जाएगा, यानी 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए। इतनी दूर की यात्रा कैसे? दंडवत होके आए आप? नहीं, दिल्ली तक मैं 14 राज्य पद यात्रा आया। 7 महीने में 8,500 किलोमीटर कवर किया मैं। 7 महीने में 8,500 किलोमीटर। 14 राज्य। जरा सोच के देखिए कि आप जहाँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते हैं, वहाँ 8,500 किलोमीटर पैदल। तो दिन रात चलते हैं या स्टाफ भी होता है आपका? पैदल जब चला तो सुबह 6 बजे चलते थे, रात को 8 बजे 7 बजे कहीं भी विश्राम करते थे, कोई भी मंदिर। कितने लोग की टीम है अपने पास? नहीं, मैं कन्याकुमारी से तो अकेला चला हूँ। हाँ। उसके लिए हिंदू धर्म के नाम से चैनल है। हाँ। किसी भाई को शक हो तो उसको खोल के देखना ना, कन्याकुमारी से यहाँ तक का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। और लोग, ये 2 लोग? ये 2 मेरे पुत्र हैं। अच्छा। ये कॉलेज कर रहे हैं, ये बीए फाइनल में और बीए फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये कब शामिल हुए? ये दिल्ली आके मेरे दिल ने कहा कि भाई हम मुझे प्रभु के चरणों तक एक दंडवत परिणाम करके जाना है 750 किलोमीटर। तो मैंने इन्हें फोन किया कि भाई ये बात है, तुम थोड़ी मेरी मदद के लिए आओ। तो इनके मास्टर से, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके गुरुजी से मैंने बात की कि 50 साल की मेरी भी उम्र हो गई, कमारे खारे आए हैं, जिस घर एक दिन जाना है, और ये बच्चे हैं, तो थोड़े आप 2-4 महीने के लिए इन्हें मेरी आज्ञा से मेरे पास भेज दो, मेरी सेवा करें, तो मैं प्रभु के चरणों तक दंडवत चला जाऊंगा। तो उन्होंने इनको भेज दिया। इनकी परीक्षा अप्रैल मई में होगी, तो ये फरवरी में घर चले जाएंगे। अरे सारे दिल्ली से यहाँ तक की दूरी, अयोध्या की दूरी जो तय की है, ये दंडवत तय की ये है। दंडवत परिक्रमा। इतने राज्य और इतनी लंबे सफर से आप आ रहे हैं, आपको बहुत सारे अनुभव हुए होंगे। अनुभव तो इतने हुए, 15 राज्य पार किए हैं, तो अनुभव तो बहुत ज्यादा है। किसी ने विरोध भी किया? कुछ ऐसे उपद्रवी लोग भी मिले? बिल्कुल, नास्तिक लोग भी भारत में है, आस्तिक लोग भी भारत में। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, जिन्होंने, जो कैसे नास्तिक मिले, कैसे विरोधी मिले आपको? भाई विरोधी, मैंने 158 मीटिंग रखी है सनातन जागरूकता के लिए। ठीक है। 15 राज्य में। हाँ। तो अब मीटिंग होती है तो 10-5 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। हाँ। तो अब हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है कि भाई भगवान ने पाँव दिए, पैदल चले जाओ, और ये ढूंढ पट्टी करने की क्या जरूरत है? वो नास्तिक लोग हैं। हाँ। अब उन्हें जितनी सभ्यता थी, तो हम कर्नाटक में मीटिंग कर रहे थे, वहाँ 2-4 मेरे भाई मुसलमान भाई भी थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पाखंडवाद नहीं है, पहाड़ को पूजो, मूर्ति को पूजो, ये पाखंडवाद नहीं करते। हाँ। तो मैंने कहा भाई तुम टोपी लगा के दिन में 5 बार चिल्लाते हो, अगर तुम्हारे चिल्लाने से प्रभु मिले तो हम 12 मीटर का तरपाल। सबसे बड़ी मेरे धर्म के प्रति मेरी भावना जो है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पढ़े लिखे सब व्यक्ति हैं, और मैंने 100 अनाथ आश्रम देखे, वृद्धाश्रम। अच्छा। जिनके अंदर सारी वृद्ध माताएं हैं। हाँ। वो एसपी और डीएसपी की माताएं बैठी है, वकील की माताएं बैठी है वहाँ। तो अकेली शिक्षा काम नहीं आएगी, जब तक संस्कृति को नहीं पढ़ोगे तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। देखिए, सबसे पढ़ा हुआ भारत का सबसे शिक्षित राज्यों में एक है केरला, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम यदि आप खोजेंगे तो केरला में पाए जाएंगे। कारण इन्होंने स्पष्ट किया कि हम जागरूकता लाना चाहते हैं कि केवल विज्ञान नहीं, सनातन को ही धर्म
और अपनी धार्मिक किताबें, यदि धार्मिक ज्ञान नहीं होगा तो इसी तरह का नाश होता रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। भाई सभी लोगों को मेरा जो 15 राज्य का अनुभव रहा है वो यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने धर्म को पढ़ें। ठीक। रामचरित्र मानस जो है हमारा हिंदू राष्ट्र ग्रंथ तो तब बनेगा हाँ। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में उसे पाठशाला में लागू करवाएं। हाँ। अगर गुरुजी वहाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 7 पढ़ाते हैं तो एक हमारा धर्म भी पढ़ाएंगे, 8 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा मेरा लक्ष्य ये रहा है, इसी यात्रा के दौरान मीटिंग में रखा है कि हर मंदिर के अंदर भारत माँ की तस्वीर को स्थापित कर दी जाए। जो प्रभु के गुणगान हम गाते हैं तो हमारा दायित्व, जो बॉर्डर पे मेरे जवान मेरे भाई बैठे हैं वो भारत माँ की रक्षा के लिए बैठे हैं, तो एक आरती एक जनगणना अगर हम रोज भारत माँ की करें तो उन बैठे हुए भाइयों को बड़ा गर्व होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, और भारत माँ की आरती गाओ और लाउड स्पीकर लगाओ। आज हम अगर वो मंदिर में स्थापित करेंगे, किसी न किसी को पहल करना है तो कल गुरुद्वारे में होगी, परसों मस्जिद में भी होगी। क्यों कि अगर जो भारत माँ का नहीं है उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय श्री राम। ये हमारे इतनी टोटल कितने हजार किलोमीटर की यात्रा करी? 9,500 किलोमीटर की यात्रा है मेरी। 9,500 किलोमीटर की यात्रा की आपने, पैदल चला आपने, फिर दंडवत हो गया है। कहीं आपके शरीर में कोई दिक्कत, कहीं पीड़ा, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई बीमारी? देखिए, एक मेरे धर्म में एक कहावत है, रक्षिता है रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जय श्री राम। प्रभु ये कहता है कि तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मेरा आराध्य प्रभु 4 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। 15 राज्य क्रॉस करके 9,500 किलोमीटर की यात्रा में कहीं पे कोई चींटी का नुकसान हो, ऐसा मेरे साथ कोई संकट नहीं आया है। कोई छोटी मोटी घटना आई है तो वो नास्तिक लोगों की वजह से आई है। जय श्री राम। वाह, ये देखिए सनातन की शक्ति को। जो लोग अपने आप को 2 किताबें पढ़ करके सनातन की बुराई करते हैं और ये बताते हैं कि सनातन है ही नहीं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति 9,500 किलोमीटर की यात्रा, वो भी जिसमें 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा लेट करके दंडवत कर रहे हैं, इनके शरीर में एक भी बीमारी, एक भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं राम भक्ति में। और जब राम की भक्ति करेंगे आप, या जब सनातन धर्म में किसी की भक्ति करेंगे, तो हमारे जो भगवान है वो कहते हैं कि तू एक बार मेरा नाम ले, फिर तू मेरी गोद में हो जाएगा